ओम शांति। अपने देश का ये भारत देश, इसको कहा जाता है प्राचीन देश। प्राचीन की आदि सनातन, यहाँ शुरू से लेकर के, तो शुरू से भारत ऐसा नहीं था जैसा आज है। बड़ा ऊंचा, ऊंचा का मतलब है लाइफ मनुष्य की बहुत ऊंची थी। ऊंची लाइफ का मतलब है कि मनुष्य को अपने लाइफ के सुख के साधन सब थे। आज तो नहीं है ना, नो हेल्थ नो वेल्थ, एवरीथिंग है, कोई हैप्पीनेस का, लड़ाई झगड़े ये सब देखो। तो यही अभी अभी की बातें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आज के समय की बातें हैं, तभी का हाल। फिर अभी अभी भले स्वतंत्र हुआ, लेकिन फिर भी जो चीज बनने की थी वो तो नहीं बन पाई है ना। तो ये सभी बातें दिखाती है कि अपना देश दिन अब दिन नीचे पड़ता जा रहा है। तो आगे ऊंचा था मनुष्य की लाइफ क्या थी, इन सब बातों को भी समझना है। और वो बना था तो कैसे बना था वो भी समझना है, वो कैसे बनेगा। क्योंकि बनाने के तो बेचारे कोशिश तो बहुत ही करते हैं, लेकिन इन बेचारों को पता नहीं है कि वो जो भारत जिसका प्राचीन नाम है और जिसमें सब बल था और हम सब सुखी थे, तो वो कैसे थे। ऐसा भारत किसने बनाया, अथवा जिस समय सुखी भारत था, सारी दुनिया सुखी थी, खाली भारत की बात नहीं है, सारी दुनिया। तो ये भी सभी समझने की बातें हैं कि ऐसी दुनिया को सुखी किसने बनाया, तो वो भी समझना है ना बातें। अभी वो बात बैठ कर करके परमात्मा समझा भी रहे हैं, और प्रैक्टिकल में वो चीज कैसे बनी थी वो बना रहा है। क्योंकि वो बनाई थी परमात्मा ने, मनुष्य के बनाने की नहीं है। ये तो अभी सब उपाय मनुष्य की है ना, वो मनुष्य नहीं कर सकेंगे। मनुष्य में सब आ गए, साधु संत पंडित विद्वान सब आ गए। नहीं बेचारे सब तो कोशिश करते हैं, नहीं कोई ईश्वरी मार्ग खोल के बैठे हैं, कोई संसारिक पदार्थों की और पे अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आज देखो ये साइंस इतनी जोर से जा रही है, चंद्रमा सूर्य आदि बहुत ऊंचे ऊंचे जाने के सब ये कर रहे हैं। तो मनुष्य हर तरह की कोशिशों में अपना लगा तो रहे हैं कि संसार के लिए कोई कुछ मिल जाए, जिससे मनुष्य की लाइफ में कुछ आ जाए। लेकिन वो चीज दिन अब दिन लाइफ गिरती जा रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि उसके बनाने की अथॉरिटी कोई और है। अभी और कौन सवाए हमारे परम पिता के, और कोई तो हो भी नहीं सकता। इसीलिए तो उसको है नहीं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अभी वो अथॉरिटी बैठ कर करके समझा रहे हैं हम सबको, और फिर वो अथॉरिटी बल दे रहा है कि किस तरह से तुम लायक बनो। तुम लायक बनो ना ऐसे सर्व सुखों के पाने के, तब तो तुम्हारे पास सुख भी आए ना। अभी लायक कहाँ हो, नालायक बच्चे थोड़ी सुख पा सकेंगे। इसीलिए कहते हैं पहले तुम लायक बनो तो प्रकृति अथवा सभी सुख के साधन तुम्हारे को सुख देने में आ भी सके ना। अभी तो तुम लायक नहीं हो। काहे के लिए लायक नहीं हो? तो तुम्हारे कर्म भ्रष्ट है, जिसको कहा जाता है कर्म भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी कहते हैं नहीं दुनिया को। तो आज सारी दुनिया की हालत है ना। तो ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। तो भ्रष्टाचारी दुनिया कहो, कर्म भ्रष्ट दुनिया कहो, चाहे इनको रावण राज कहो, बात एक ही है। रावण का मतलब ही है विकारों की दुनिया। इसीलिए मानो अभी विकारों का राज्य है। मनुष्य के ऊपर अभी पावर किसकी है? विकारों की। 5 विकार पावर रख बैठे हैं मनुष्य आत्मा के ऊपर। इसीलिए अभी विकारों का राज्य है, उसके वश है मनुष्य। इसीलिए जो भी काम चल रहा है संसार का,
विकारों से। इसीलिए मानो रावण का राज्य हो गया नहीं विकारों का। तो बाप कहते हैं अभी जब तक नहीं विकारों का राज्य है तब तक तुम सुखी कैसे रह सकेंगे। ये विकार तुमको सुखी रखने नहीं देंगे और यही है तुमसे पाप कराने वाले, यही है तुमसे भ्रष्ट कर्म कराने वाले। तो भ्रष्ट बनाते हैं ये विकार अभी। इसीलिए बाप कहते हैं जो चीज तुमको भ्रष्ट बना रही है, ऐसे नहीं है कि तुम सदा भ्रष्ट थे या सदा भ्रष्टाचारी हो, तुमको भ्रष्ट बनाया है इन विकारों ने। अभी इसी विकारों को निकालो तो फिर तुम्हारे से ये भ्रष्टपन निकल जाएगा तो तुम श्रेष्ठ हो जाएंगे ना। फिर श्रेष्ठ कोई तो सदा सुख मिलेगा नहीं, भ्रष्टाचारी को कैसा सदा सुख मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। तो आज तुम दुखी हो, अशांत हो, तुमको पूरा अपना मिलता ही नहीं है शरीर के जो सुख के साधन है। इसी का कारण यही है कि तुम अपने कर्मों में भ्रष्ट। तो ऐसे के लिए तो दुख ही रहेगा ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी जब तक उसी चीज को अच्छी तरह से निकाला नहीं है, अभी इसी निकालने की पावर जो है नहीं शक्ति वो मनुष्य नहीं दे सकेगा। भले इसके लिए आज हमारी दुनिया में भी वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण ये गंगा नहाना फलाना फलाना कई आधार रखे हैं कि इन्हीं से तुम्हारे पाप साफ होंगे, परंतु ये तो आज के थोड़ी है, ये तो बहुत काल से चीजें हैं। वेद आज के हैं, बहुत काल से चले आए हैं। ये गंगा नहाना ये सब मेले फलाने जो होते हैं त्रिवेणी पट ये सभी बातें करते हैं ना, तो ये सभी बातें आज की थोड़ी है, ये बहुत काल से चली आई हैं। लेकिन ये करते करते देखो कितना करते हैं, कितने ये कीर्तन गीत सब कुछ कई त्योहार आते हैं, कितने ये सब बेचारे खर्च करते हैं। देखो दशहरा होता है वो रावण का बुत बना कर करके उनको बैर कर करके कितने ये सब करते हैं। मैसूर में तो बहुत अच्छी तरह से उनका मनाया जाता है नहीं, वो मैसूर का राजा भी बड़ा शौक से मना। लेकिन कितना देखो बरस बरस रावण को जलाते हैं लेकिन रावण जलता ही नहीं है। विकार कहाँ जलते हैं जलाते तो है लेकिन और ही दिन अभी तो बड़े बड़े बनाते जाते हैं, क्योंकि विकार और ही बढ़ते जाते हैं नहीं। 100 फुट के ये बड़े इनके एफीजी कहते हैं नहीं कुछ तो ये बनाते हैं नहीं बड़े बड़े 100 फुट के लंबे फलाने फले, क्योंकि अभी विकार लंबे हो जाते हैं नहीं, बड़े बड़े होते जाते हैं नहीं, ऊंचे ऊंचे। तो बनाते बड़े लेकिन जलाते तो बरस बरस है पर जलता ही नहीं क्योंकि ये तो कोई इस चीज से जलाने से थोड़ी जल जाएंगे। तो जलाते क्यों है और तो देखो देवताओं का और उनका पूजन करते हैं भले उनको है तो भी जाकर के देवियों को भी पूजन करते हैं नहीं, तो जाकर करके फिर पीछे डुबोते हैं। मालूम है ना, वो बंगाल तरफ में बहुत अच्छी अच्छी देवियां बनाते हैं। जब ये नवरात्रे होते हैं ना, नवरात्रि समझते हो नहीं, 9 दिन देवियों का पूजन करते हैं। बहुत जो देवियों को मानने वाला होगा उनको बहुत अच्छी तरह उसको सिंगारते हैं, बनाते हैं, उनको कपड़े वपड़े पहनाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बेट बेट रखते हैं, भोग भोग लगाते हैं। फिर जब उनका पूरा होता है 9 दिन या कुछ जो भी है तो ये जाकर के हरी बोल डुबो देते हैं। तो ये तो है, इसको कहा जाता है गुड़ियों का खेल। गुड़ियों समझते हैं गुड़िया होती है नहीं, बच्चे होते हैं छोटे डॉल्स, तो बच्चे होते हैं गुड़िया बनाते हैं, शादी भी कराते हैं, आपस में भी खेल वेल कर कर करके फिर खत्म। तो इनको कहा जाता है ये अंधश्रद्धा में। ये सब तो बहुत काल से सभी चीजें, पर इन्हीं सभी बातों से कोई हमारे पाप दगत का या इन्हीं सभी बातों का नहीं। ये तो है कि जाकर के कोई बुरे कर्म करे ना, उनसे अच्छा ये गुड़ियों से खेल कर रहे तो भी ठीक है। कोई बुरे काम जाकर के करे, कोई विकारों के तरफ जाकर के कोई गंदे काम करे, उससे अच्छा है। कहते नहीं बिल्कुल नास्तिक से तो भगत अच्छा, परंतु भगत से फिर ज्ञानी श्रेष्ठ गिना हुआ है नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ रखा हुआ है। तो ज्ञानी भगत से श्रेष्ठ और फिर नास्तिक से भगत अच्छा, क्योंकि जाकर के कोई बुरा काम करे उससे तो अच्छा है। फिर भी उल्टा की सीधा जैसा कि वैसा कुछ न कुछ भगवान को तो करते रहते हैं ना, फिर किसी भी तरीके से। फिर भी तो वो कम में कम थोड़ा अच्छा तो सोच रहेगा नहीं उनको, तो भाई हमको कोई बुरा कुछ न करना, कुछ न कुछ तो अच्छाई आती है। पर तो एक यथार्थ रीत की अच्छाई और किस तरह से हम अपने पापों को नाश करें और किस तरह से हम इस विकारों से छुटकारा पाए, ये विकारी है हमारे हानिकारक, इन बातों के लिए तो फिर परमात्मा कहते हैं वो यथार्थ ज्ञान जो है उस चीज का मैं देता हूँ।
और उसके लिए बल भी मैं देता हूँ। नहीं तो कोई मनुष्य का बल, तो देखो बहुत साधु सन्यासी ऐसे नहीं है कि विकारों के लिए वो नहीं कहते हैं आप जाएंगे कहेंगे बोलो भाई निर्विकार के, वे खुद भी सन्यासी तो विकारों से छूट करके चले जाते हैं नहीं, पर तो बल थोड़ी है उन्हों को कि ऐसे निर्विकारी बना नहीं। वो कहेंगे नहीं, कहेंगे भले, परंतु आप बेचारे बने न बने, बस आए सुने, उनका भी काम चल गया, उनका भी काम होता रहता है, बस ऐसे काम चलता रहता है, क्योंकि उनके भी आजीविका का काम निपट जाता है। और वो लोग भी समझते हैं हम घंटे आगे गए, 2 वचन सुने, साधु जी की कथा सुनी, साधु जी का दर्शन किया, बस हमारा ये घंटा सफल हुआ, ऐसे समझते हैं। इसीलिए वो समझते हैं हमारा इसी से काम निपटा, और वो समझते हैं हमारा भी काम हो गया, हमारे भी आजीविका का कुछ बेटा भोग चला, उससे हमारा भी काम निपट जाता है। तो दोनों का काम वो समझते हैं ऐसे निपट गया, तो इससे कुछ निपटता थोड़ी है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ, अभी ये प्रैक्टिकल लाइफ बनाने के लिए तो कोई बलवान चाहिए ना, ये मनुष्य नहीं काम कर सकते। वो हिम्मत से नहीं कहेंगे कि हाँ ऐसे बनो, क्योंकि इसमें तो बनने में बड़ा हिम्मत का काम है ना, तो कराएंगा भी बड़ा बलवान। इसी में तो देख रहे हो ना, देखो इसमें स्त्री पति दोनों पवित्र चाहिए, और फिर दोनों पवित्र में अगर एक पवित्र रहे दूसरा न चाहे तो फिर देखो उसमें हो जाती है ना। तो इसमें तो बहुत बातें हैं जिसमें बड़ी हिम्मत की और साहस की, इसमें चाहिए बड़े का बल। तो इसीलिए बाप कहते हैं इस काम के लिए मुझे ही आना पड़ता है। तब तो मैंने कहा है ना, धर्म विनाश और धर्म स्थापना के लिए मैं आता हूँ, क्योंकि उसमें ये प्यूरिटी का बल चाहिए। इसीलिए प्यूरिटी धारण कराना, और फिर तुम्हारे पापों को भी नाश करने की जो ताकत है नहीं, तो मेरे योग में है, अर्थात मेरी याद में। मेरी याद से तुम्हारे पाप जो है ना वो अग्नि की तरह से नाश होंगे। जैसे अग्नि जलाती है ना हर चीज को, इसी तरह से ये योग भी एक अग्नि का काम करता है, अर्थात तुम्हारे पापों को नाश करना, भस्म करना। बट वो किसका योग? कोई देवता का योग नहीं, कोई देवता की याद नहीं, कोई मनुष्य की याद नहीं, कोई साधु की याद नहीं, कोई संत की याद नहीं, कोई भी मनुष्य की। तो कहते हैं मनुष्य की याद से तुम्हारे पाप नहीं दगद होंगे। कहीं होते हैं नहीं, गुरु जाकर के फोटो देते हैं कि तू मेरा ध्यान करते रहो, ये करते रहो। तो बाप कहते हैं हाँ उनसे तो चलो तुम्हारी कोई बुराई के तरफ ना चलो, तुम फिर भी उसमें अपना लगा के बैठे, लेकिन उनसे तुम्हारे पाप नहीं दगद होंगे। पाप नाश करने का जो पावर है, शक्ति है, वो मेरे से मिलेगा। इसीलिए यथार्थ रीत से तुम मुझे जान कर करके मुझे याद रखेंगे ना, तो पापों को नाश करने का बल मेरे से रहेगा। इसीलिए पाप को नाश करने का भी बल और विकारों को भी निवृत्त विकारों से करने का भी जो बल है वो दोनों मेरे से मिलता है। इसी कारण से इन्हीं सभी बातों से लिबरेट करने वाला लिबरेटर जो हूं ना मैं हूं। तो ये बल सवाए मेरे और कोई नहीं। अभी ये बल के सिवाय फिर तुम्हारा काम नहीं बनेगा। सदा सुख का जो जीवन है ना, बिना स्पिरिटी के काम नहीं बन सकता। इसीलिए ये चीज जरूरी चाहिए। तो इसलिए बाप बैठ करके समझाती हैं कि इसका गाइड भी मैं हूँ। देखो इसकी नॉलेज समझ वो भी तो देता हूँ, और फिर उससे मुक्त कर करके विकारों से अथवा पापों से मुक्त कर करके मैं तुमको सदा पवित्र जीवन का अधिकारी भी मैं बनाता हूँ। इसीलिए ये सभी बातें सवाए मेरे के और कोई न समझा सकेगा न ऐसा बना सकेगा। इसलिए मेरा बल चाहिए। तो अभी बैठ कर करके वो अपना बल अथवा ये अपनी नॉलेज दे कर करके अब अपने साथ संबंध जुटवाए रहा है। तो अभी जोड़ना है ना, उससे रिलेशन जोड़ना है। वैसे तो हम सब उसकी संतान है ही, परंतु खाली कहने से मुख मीठा तो नहीं हो जाए, प्रैक्टिकल चाहिए ना। प्रैक्टिकल उसकी संतान है तो फिर बच्चे भी तो ऐसा होना चाहिए। देखो माँ बाप है, अगर बच्चे लायक नहीं है तो फिर क्या माँ बाप कहेंगे देखो हमारी गिलानी कराएंगे ना, तो बच्चे बच्चे नहीं है। जो अच्छे बाप होते हैं ना, अगर सपूत बच्चा नहीं कहते तो सपूत बच्चे के सिवाय और मेरे बच्चे बताया था ना एक कथा भी कि एक बाप था, उसको 4 बच्चे थे। किसी ने पूछा तुमको कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा हमको 1 बच्चा है। उसने कहा भाई आपको तो 4 बच्चे हैं, आप 1 बच्चे कैसे कहते हो? कहा जो मेरा आज्ञाकारी बच्चा है ना वो मेरा बच्चा है, बाकी मेरे आज्ञाकारी बच्चे नहीं है तो मेरे बच्चे ही नहीं है। तो बाप भी ऐसा कहेगा ना, जो सपूत है जो मेरी आज्ञा के पालन करने वाले वो मेरे बच्चे हैं। तो बच्चे बनने का मतलब ये नहीं है उससे आप पूरा आज्ञाकारी फरमान बरदार और उनके कहे पर फरमान चलना है ना, तो वो बच्चे जो नहीं चलते हैं
तो बच्चे थोड़ी है। ऐसे तो परमात्मा को सब कहते हैं हमारे पिता है, हम उसकी संतान है, पर तो वो कहने का खाली मुख मीठा थोड़ी, कि कहने से थोड़ी मुख मीठा हो जाएगा। हाँ, खाने से होगा ना। हाँ, खाएंगे, मीठा खाएंगे, पेट बढ़ेगा तभी उसके स्वाद का पता। खाएंगे नहीं, खाली कहेंगे ये बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसे कहने से हो जाएगा नहीं। तो खाली कहने की बातें नहीं है, करने की बात थी। फादर, आई एम फादर, नो रिलेशन, नो इनहेरिटेंस, खत्म, कट ऑफ हो जाए। तो वो योग कटता है, वो योग लगता नहीं है, वो कटता है। तो वो कटिंग है, और वो योग लगाना है, उससे माइट लेनी है, तो मिलेंगी। वो ऐसे पावर आएंगी, वो ऐसे पावर निकल जाएंगी, और ही बेमुख बनेंगे। क्योंकि आई एम ना, तो कायदा, ये सभी सूक्ष्म बातें, ये सूक्ष्म जो बुद्धि के होंगे ना, वो समझेंगे, उनके बुद्धि में आएंगे, वो पावर निकल जाती, जैसे उसे बेमुख हो जाते हैं। आई एम फादर, तो बस उसमें तो क्या, कहाँ से मिलेंगी? नहीं, वो लेना है, आनी है, किससे? वो आनी है। इसमें ऐसा नहीं है हम द्वैत करते हैं, पावर लेते हैं ना। पावर लेने वाला और कोई देने वाला भी तो चाहिए ना। अगर हम ही लेने देने वाले, तो फिर काम कैसा होगा? फिर तो मिलेगा ही नहीं ना। देने वाला भी हम तो लेने वाला भी हम, ऐसा कैसा होगा? ये बात नहीं बने। तो ये सारी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से, ये संबंधित का भी ड्रामा है ना। देखो, राजा प्रजा, बाप बेटा, हर चीज, स्त्री पति, संसार की बनावट में भी संबंध है, और संबंध से ही तो लाइफ का, सुख का, सबका ये संबंध है। नहीं, सब एक ही एक, सभी एक एक, ऐसे ऐसे, तो फिर कोई किसी को ना पूछे। हाँ, किसी की कुछ बात रहे ही नहीं। इस रिश्ते में भी, घर में एक छोटा घर है, ये बाप है, ये माँ है, ये बच्चे हैं। अगर ऐसे न हो तो सब कहे हम ही बाप, हम ही बाबा, तो बस बाप 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 बाप, कैसा काम चलेगा? कौन किसकी देखे, कौन किसकी देखे, कौन किसकी कुछ करे? कुछ होगा ही नहीं। फिर बस बाप ही बाप, तो चलो बाप ही बाप, चलो। हाँ, फिर क्या होगा? नथिंग, कुछ सोचते नहीं। ये सब हम हद में भी देखते हैं, तो हर एक का स्टेज है, रिश्ता है, ये सब है, सब बनावट। तो वो भी तो हमारे फादर है ना, सुप्रीम सोल। तो अभी उसे लेना है, बस एक रिश्ता, फादर एंड सन्स। सन्स, हम सब आत्मा है। आई एम सन, नॉट डॉटर, आई एम सन, क्योंकि आत्मा है ना। तो आई एम सन, यू आर बी सन। सन ऐसे नहीं बॉडी के हिसाब से, बॉडी तो आपकी मेल है, हमारी भले फीमेल है, लेकिन आत्मा जो है ना, तो आई एम सन। तो सन को तो हक मिलेगा ना, हक लेना है। तो सन को मिलेगा प्रॉपर्टी का, तो आई एम सन, नॉट डॉटर। परंतु हाँ, फिर आते हैं ब्रह्मातन में आते हैं ना, तो फिर ब्रह्मा के द्वारा बैठ कर करके ये रचना रची है, तो फिर दादा, तो दादे की तो जरूर मिलेंगी। हाँ, फिर ग्रैंडफादर होगी। मतलब बाप को याद करो, आई एम सोल, साइलेंस। हाँ, और फिर टॉकी में आते हैं। तो अभी यहाँ बाप कहते हैं अभी चलना है फिर साइलेंस वर्ल्ड में। तो अभी साइलेंस वर्ल्ड को याद करो, जहां से आए हो, अब उसको याद करो, और अपना कर्म को भी यहाँ पवित्र बनाते रहो, जिससे तुम्हारी फिर पवित्र कर्म की प्रालब्ध तुमको मिलेंगी। तो दोनों काम को अच्छी तरह से समझो। बतलाए नहीं, बी प्योर एंड बी योगी। अच्छा, नहीं तो हम बच्चे आपस को समझ भी नहीं सके। नहीं, बच्चे समझते हैं भाई किसके, ये भी आत्मा है। तो आत्मा किसका? परमात्मा। तो आत्मा के साथ परमात्मा जरूर आता है, कि परम आत्मा की हम आत्माएं संतान है, क्रिएशन। अच्छा अच्छा, ऐसा बाप दादा, दादा को जानते हो ना अभी? बाप दादा और माँ भी मीठे मीठे, और सब कुछ बच्चों से याद क्या, और